नमस्कार। आज बात करते हैं प्रेम की, दिव्य प्रेम की। और जानेंगे कि कैसे ये प्रेम जब बलिदान के रास्ते से गुजरता है तो एक ऐसी जबरदस्त शक्ति बन जाता है जो दुनिया तक को बदल सकती है। ये कहानी है दो बहुत ही असाधारण महिलाओं की, जिन्होंने अपने प्रेम के लिए पूरे के पूरे सिस्टम को चुनौती दे दी। देखिए, ये कोई नया विचार नहीं है। एक प्राचीन ग्रंथ है, पोथी प्रेम अम्बोध। उसके अनुसार प्रेम की ये जो अकथनीय कहानी है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वही तो असल में सभी वेदों और पुराणों का मूल विषय है। ये वो मौलिक ऊर्जा है जो पूरी दुनिया को चलाती है, हमारे वजूद का केंद्र, कोई मामूली बात नहीं। और इस ऊर्जा को महसूस करने का रास्ता क्या है? वो है भक्ति। अब भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये तो एक ऐसा अनुभव है जिसमें इंसान पूरी तरह डूब जाता है। प्रेम से भरे समर्पण का एक रास्ता। और ये अक्सर गीत, नृत्य और कविता के जरिए बाहर आता है। भक्ति ही वो फ्रेमवर्क है जिसमें हमारी आज की कहानियां ढली हैं। लेकिन हाँ, भक्ति का ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये अक्सर दुनिया से, उसके बनाए नियमों और उम्मीदों से एक क्रांतिकारी अलगाव की मांग करता है। और बस यहीं से हमारी नायिकाओं का असली संघर्ष शुरू होता है। तो चलिए मिलते हैं हमारी दो नायिकाओं से। एक तरफ है मीराबाई, 16वीं सदी की एक राजपूत राजकुमारी, और दूसरी तरफ है सती, एक दिव्य पुत्री। दोनों ही बहुत ऊंचे कुल से थीं, लेकिन दोनों ने ही भक्ति का एक विद्रोही रास्ता चुना। और उनकी साझा चुनौती यही कि उनका प्रेम उनकी जानी पहचानी दुनिया के नियमों को सीधी टक्कर दे रहा था। तो चलिए अब उनके सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे उनकी भक्ति एक विद्रोह में बदल गई और उन्हें किस तरह के खास संघर्षों का सामना करना पड़ा। मीराबाई की भक्ति तो शुरू से ही बिल्कुल अटूट थी। बचपन से ही वो खुद को भगवान कृष्ण की पत्नी मानती थी। अब सोचिए, जब उनका विवाह एक राजपूत राजकुमार से हुआ तो उन्होंने शाही परंपराओं को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने पारिवारिक लज्जा, सामाजिक बंधन सब तोड़ दिए। सरेआम कृष्ण के लिए गीत गाए, नृत्य किया और जाति लिंग की हर सीमा को लांघ गई। तो इस विद्रोह का नतीजा क्या हुआ? समाज ने उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। जैसा कि स्रोत बताते हैं, उन्हें एक बेशर्म महिला तक कहा गया। उस दौर में यही माना जाता था कि प्रेम तो एक निजी मामला है, कोई सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज नहीं। और अपने इस असाधारण प्रेम के लिए उन्होंने सामाजिक तिरस्कार और न जाने कितना अपमान सहा। अब आते हैं सती की कहानी पर। उनका संघर्ष तो एक लौकिक कॉस्मिक लेवल पर था। वो शक्तिशाली ब्रह्मांडीय प्रबंधक दक्ष प्रजापति की बेटी थी, लेकिन उनका दिल किसके लिए धड़कता था? तपस्वी देवता शिव के लिए, जो स्थापित व्यवस्था से एकदम बाहर थे। अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने शिव से विवाह किया, जो एक तरह से अपने पिता के अधिकार को सीधी चुनौती थी। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां बात सिर्फ विद्रोह की नहीं बल्कि परम बलिदान की है। ये वो पल है जब इन दोनों महिलाओं को अपने विश्वास की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची कीमत चुकानी पड़ती है। सती के लिए ये निर्णायक मोड़ तब आया जब उनके पिता दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन जानबूझकर शिव को नहीं बुलाया। ये कोई मामूली भूल नहीं थी, ये सरेआम शिव का अपमान था और सती के फैसले का तिरस्कार था। अपने पति का ये अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने अपने पिता के उसी यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर का बलिदान कर दिया। ये विरोध का एक बहुत ही शक्तिशाली और दुखद कार्य था, जो उनकी भक्ति की गहराई को दिखाता है। लेकिन इस बलिदान का एक बहुत गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है। सती का आत्मदाह सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये उनके पिता के अहंकार से भरी पुरानी चेतना का विनाश था। ये एक तरह से एक पुरानी खामियों से भरी हकीकत का अंत था, ताकि कुछ नया और सच्चा जन्म ले सके। अब जरा मीराबाई के बलिदान को देखिए। उनका बलिदान सती की तरह एक पल में खत्म होने वाला शारीरिक बलिदान नहीं था। नहीं, ये एक लंबा, धीमा और सामाजिक बलिदान था। उन्होंने अपने शरीर का नहीं, बल्कि अपने पद का, अपने परिवार का और अपने सांसारिक जीवन की हर एक सुख सुविधा का त्याग कर दिया। सोचिए, मीराबाई ने अपने कृष्ण के लिए क्या क्या नहीं सहा। ताने सहे, बुरा बर्ताव सहा, राजसी शानो शौकत और परिवार का सम्मान, सब कुछ त्याग दिया। ग्रंथों में उनके सांसारिक विवाह को एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति बताया गया है। न तो मिलन और न ही सच्चा वियोग। उन्होंने एक आरामदायक जिंदगी की जगह एक मुश्किल आध्यात्मिक रास्ता चुना, और यही था उनका बलिदान। लेकिन ठहरिए,
यहाँ कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ आता है। वही प्राचीन ग्रंथ पोथी प्रेम अम्बोध एक बिल्कुल ही अलग नजरिया हमारे सामने रखता है। वो ये सवाल उठाता है कि क्या हो अगर मीराबाई का वो मुश्किल सांसारिक पति असल में भेस बदले हुए खुद कृष्ण ही थे। जी हाँ, ये ग्रंथ यही बताता है कि उनका पति कोई और नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण थे, जो उनकी भक्ति की परीक्षा ले रहे थे। जरा सोचिए, ये एक विचार उनके सारे कष्टों को, उनकी सारी पीड़ा को एक दिव्य नाटक में बदल देता है। तो इन महान बलिदानों का नतीजा क्या निकला, क्या फल मिला? चलिए अब कहानी के उस पड़ाव पर चलते हैं जहां बलिदान के बाद रूपांतरण होता है और आखिरकार मिलन होता है। सती के बलिदान का नतीजा सीधे तौर पर एक नया जन्म था। उन्होंने उमा पार्वती के रूप में फिर से जन्म लिया। कठोर तपस्या के बाद उन्होंने एक बार फिर शिव को पाया और उनका ये मिलन एक नई सद्भाव से भरी सृष्टि की नींव रखता है। मतलब उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उसने एक बेहतर दुनिया बनाई। और मीराबाई का क्या हुआ? पोथी प्रेम अम्बोध के अनुसार उनके सांसारिक पति की मृत्यु के बाद वो पर्दा हट गया। हरि यानी कृष्ण आखिरकार उनके सामने अपने असली रूप में आ गए। उनकी लंबी परीक्षा खत्म हुई और उन्हें अपने सारे कष्टों का दिव्य उद्देश्य समझ में आया। ये मिलन था कैसा? ग्रंथ इसे बहुत खूबसूरती से बताता है। दोनों तरफ से अहंकार पिघल गया। ये एक गहरा आध्यात्मिक मिलन था जहां प्रेमी और प्रियतम के बीच का हर फासला, हर दीवार मिट गई। उनकी परीक्षा पूरी हुई और उन्हें अपना परम पुरस्कार मिल गया। इन दोनों विद्रोही संतों की विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। सती की विरासत आत्मा और प्रकृति यानी शिव और शक्ति के उस संपूर्ण मिलन में दिखती है जो एक संतुलित सृष्टि को संभव बनाता है। और मीराबाई, वो तो भक्ति का एक अमर प्रतीक बन गई, जिनके 1000 से भी ज्यादा भजन आज भी गाए जाते हैं और लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इन कहानियों में ऐसी क्या खास बात है जो इन्हें आज भी इतना प्रासंगिक बनाए हुए है? इन विद्रोही संतों की शाश्वत शक्ति का राज क्या है? देखिए, ये कहानियां सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं हैं। ये असल में दृढ़ विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति के बहुत शक्तिशाली रूपक हैं। ये उस प्रेम की कहानी है जो एक ऊंचे सच के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार है। और ये एक ऐसा विषय है जो समय और संस्कृति की सीमाओं से कहीं परे है। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। बलिदान और आत्मविनाश के बीच फर्क क्या है? इन कहानियों में बलिदान का एक ऊंचा मकसद था जिससे बदलाव आया, रूपांतरण हुआ। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी विश्वास के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने का असल में मतलब क्या होता है। वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।